नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राज न्यूज सवेरा। सबसे तेज सबसे पहले आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा शुरू की गई भाईचारा यात्रा आज शनिवार को लोहारू उपमंडल के गांव सिंघानी पहुंची। यात्रा का गांव में पहुंचने पर सरपंच संजीत कुमार सहित अनेक गणमान्य लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया, प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम श्योरण, हल्का अध्यक्ष ईश्वर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह यात्रा 24 अगस्त को दीनबंधु छोटूराम धाम से शुरू की गई थी, जिनका उद्देश्य दीनबंधु छोटूराम के विचारों व उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाना और 36 बिरादरियों में भाईचारा मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि यात्रा सभी 90 हलकों का दौरा करेगी और 5 अक्टूबर को दीनबंधु छोटूराम धाम पर संपन्न होगी। प्रताप दहिया ने कहा कि जाट आरक्षण हमारा अधिकार है और इसी संदेश को लेकर गांव-गांव में चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि दीनबंधु छोटूराम धाम पर यूपीएससी कोचिंग सेंटर, मेस और हॉस्टल का निर्माण जोरों पे है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम श्योरण ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 24 अगस्त 2025 से भाईचारा न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है। प्रत्येक हलके में भाईचारा सम्मेलन किया जा रहा है और इसका महासमापन 25 अक्टूबर को दीनबंधु छोटूराम धाम पर किया जाएगा। वहीं श्योरण ने कहा कि उस दिन न सभी 90 हलकों से प्राप्त विचारों के आधार पर आरक्षण आंदोलन की नई रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में तत्कालीन सरकार ने जाट आरक्षण को मान लिया था और मार्च 2019 में प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस पर सहमति जताई थी। अब समय आ गया है कि आरक्षण को हक के रूप में प्राप्त किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो 24 अगस्त 2025 से भाईचारा न्याय यात्रा शुरू की गई है और हर हल्के में भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं, उसका समापन 5 अक्टूबर 2025 को छोटूराम धाम में होगा। और उस दिन जो लोगों के विचार 90 के 90 हलकों में आरक्षण के लिए आएंगे, उसकी रणनीति तय की जाएगी कि इस आरक्षण को प्राप्त करने के लिए जो हमारा अधिकार है, जिससे सरकार ने बार बार वायदा करने के बावजूद भी हमें आज तक वंचित रखा है, उसके लिए आगे की रणनीति तय की जाएगी कि किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई जाए जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाए कि हमारा अधिकार जो सरकार ने मान लिया था। 2017 में हरियाणा के मुख्यमंत्री और 2 केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में हामी भरी थी और उसके बाद 25 मार्च 2017 को देश के प्रधानमंत्री और उस तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी जाट समाज के एमपी, मंत्री और सामाजिक संगठनों के लोगों को बुला करके ये कहा था कि हम जाट समाज को कानून बना के आरक्षण देंगे, जो आज तक नहीं मिला है, और हमारे समकक्ष जातियों को आरक्षण मिला है। तो उस दिन 5 अक्टूबर को इस आरक्षण प्राप्ति के लिए रणनीति तय की जाएगी। यात्रा का नाम लिखा भाईचारा 2025। हमारा मेन उद्देश्य है छोटूराम जी के उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाना और भाईचारा के 3 ही मकसद हैं ताकि भाईचारा 36 बिरादरी का सुदृढ़ हो। पहले भी ठीक था, लेकिन कुछ राजनीतिक कामों की वजह से हमारे को 35-1 करने का काम किया, लेकिन हम 35-1 नियम 36-0 हैं। और दूसरा मेन मकसद ये है कि 36 बिरादरी हमारे लिए आदरणीय है और आदरणीय रहेगी और उसके लिए ये भाईचारा और ज़्यादा कामयाब मजबूत हो, उसके लिए हम पूरे 90 के 90 हलकों में जाएंगे और जा रहे हैं। 24 अगस्त से इसकी शुरुआत दीनबंधु सर छोटूराम धाम जसैया से हुई है और 5 अक्टूबर को इसका समापन जो है वो छोटूराम धाम पर ही होगा। दूसरा मकसद है जाट के लिए जो हमारा आरक्षण अधिकार है उसको हम किस प्रकार से हमारे भाइयों को राय ली जाए, शुमारी की जाए, बताया जाए कि जाट आरक्षण क्यों ज़रूरी है, जबकि हमारे समकक्ष 3 बिरादरियाँ खास करके हमारे सैनी भाई
गुज्जर भाई, अहिर भाई, लोधा लोधी और गोस्वामी तो नाम के हैं, वो 11% में हैं। हम भी उस गुरनाम आयोग के तहत 6 जातियाँ मिलके 12 जातियाँ उसमें थी, तो हम भी बीसीबी में अपना आरक्षण चाहते हैं। वो सेंटर लेवल पर भी हो ओबीसी का आरक्षण और स्टेट लेवल में भी हो। तीसरा, छोटूराम धाम जो आज अपना बहुत उसका प्रगति है और वहाँ पर 25 एकड़ ज़मीन लेकर के 600 बच्चों का हॉस्टल तैयार करके एआई की कोचिंग 6 महीने की पूरी हो चुकी है। आगे भी उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसके कमेटी के मेंबरान हैं और अध्यक्ष हैं, वो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। तो हमने छोटूराम धाम पर यूपीएससी तक की कोचिंग करने का निर्णय लिया है, सुपर 100 से लेकर के, और ये जैसे जैसे बिल्डिंग, क्लासरूम, मेस बढ़ती जाएंगी उसी आधार पर हम आप जनता के सहयोग से अपनी कोचिंग को शुरुआत करते जाएंगे। ये 3 ही मकसद हमारे हैं। छोटूराम धाम की प्रगति के लिए कार्य किस प्रकार से लोगों में मोटिवेशन दान के प्रति की जाए, और दूसरा जाट आरक्षण जो हमारा अधिकार है उसके लिए लोगों को सजग करने के लिए और 36 बिरादरी का भाईचारा कायम करने के लिए भाईचारा यात्रा 2025 शुरू की।